हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू ऑल आर वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज मेन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, ओएसएमएफ का जो व्हाइट स्किन होता है वो हमारा नॉर्मल होता है कि नहीं, होता भी तो है तो कितने सालों बाद होता है। ये सेम क्वेश्चन मुझे लोग बहुत बार पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज, क्या ओएसएमएफ कैंसर में कन्वर्ट होता है कि नहीं। अगर ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें sai_dental, क्योंकि वहां पे मैं सारे ओरल रीजन्स का पिक्चर्स देता रहता हूं। तो आप अगर ने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करिए और वहां पे सारी पिक्स और दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आइए आते हैं टॉपिक पे। तो ओएसएमएफ जो है सुश्रुता के टाइम से, जो कि हमारे पुराने जमाने के जो डॉक्टर्स, मतलब कि कम से कम 200-300 हजारों साल पहले सुश्रुता ने पहले ओएसएमएफ का केस, और तब से ये केस चला आ रहा है ओएसएमएफ, जिसका कोई अभी तक एनिग्मेटिक डिजीज है। मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे कैंसर का एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है या फिर डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, ओएसएमएफ एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे सारे जो म्यूकोसल फाइबर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव कोलाजन फॉर्मेशन। इवन आफ्टर देखा गया कि सर्जरी करने के बाद भी इनिशियल 6 महीने तो मुंह खुला रहता है, लेकिन फिर वापस बंद हो जाता है। अब भले कैसे ही सर्जरी कराए, इलेक्ट्रिक कॉटरी करा ले, लेजर करा ले, या फिर आप स्कैल्पल सर्जरी कराएं, तो सर्जरी कराने से उतना, मैं पिछले 15 सालों से देखता हूं पेशेंट को कि कोई उतना लोगों को अक्सर फायदा नहीं होता है। तो आइए आते हैं हमारे फर्स्ट सवाल पे कि ओएसएमएफ का जो व्हाइट म्यूकोसा है कभी नॉर्मल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूं अपने ही एक फ्रेंड का, जो मेरे कॉलेज टाइम पे गुटखा खाता था। तो उसमें को क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले वो भुवनेश्वर आया था, तो ही जस्ट चेक्ड अप, जैसे स्केलिंग करवाने आया था। तो उस टाइम पे उसको ओएसएमएफ हो गया था। उसने कॉलेज के प्रोफेसर को दिखाया था। मैं बात कर रहा हूँ 2003 या 4 साल की, मतलब 2004 की। तब उसको ओएसएमएफ माइल्ड हुआ था, ग्रेड 2 या 1, थोड़ी सी उसकी टाइटनिंग हो गई थी। इस बार सरप्राइजिंगली जब मैंने उसको देखा, ही इज इंजीनियर नाउ, काफी बड़ा हो गया, इसकी शादी वगैरह, बच्चे भी हो गए हैं। तो मैंने जब उसको देखा तो कम से कम ये 20 साल में उसके बाद मिला, वो सिंगापुर में रहता है। तो मैंने जब देखा तो उसके मुंह में एक भी फाइबर नहीं, ना ही उसका मुंह में कुछ भी था। तो ठीक तो ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं होता, लेकिन आप समय देखिए कितना गैप ज्यादा है। अगर आप उतावले हो जाओगे कि मेरा 1 साल के अंदर मैजिक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो 20 साल लग गए उस ओएसएमएफ को, जो ग्रेड 2 था, नॉर्मल होने में। पेशेंट का माउथ फुल्ली अच्छे से ओपन हो रहा था, मेरा खुद का फ्रेंड। और उसका जो फाइबर बैंड भी था बिल्कुल भी नहीं था, नो फाइबर बैंड एट ऑल। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी ओएसएमएफ से निवारण पा सकते हैं। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, वीक और गोल्ड, ये सब हम खा सकते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर भरपूर और जेनेटिक्स के ऊपर भरपूर डिपेंड करता है कि कितना हम जल्दी उसको ठीक कर पाते हैं खुद से, बॉडी की इम्यूनिटी से। अब देखिए, कोलेजन फाइबर्स जो होता है इतने हार्ड हो जाते हैं। कोलेजन 1 और 3 बेसिकली हमारे जो इलास्टिसिटी के लिए, माउथ की जो इलास्टिसिटी है, जैसे हम इसको खींच सकते हैं, बेसिकली ये एक्सेसिव फॉर्म जो हो जाता है, उसको तोड़ने में जो एंजाइम जो हमारे बॉडी ओएसएमएफ में खत्म हो जाती है, तो वो धीरे 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 नॉर्मल में आता है। तो इसमें लोग बोलते हैं कि सर मेरा 2 दिन में ठीक कर दो, मेरा 1 महीना में ठीक कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मेरा ये मेडिसिन खाऊंगा या फिर इस डॉक्टर को दिखाऊंगा या उस डॉक्टर को दिखाऊंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मिनिमम मैं पेशेंट को बोलता हूँ 5 साल तक वेट करें ही करें ओएसएमएफ पे कुछ, मतलब कि विजिबल रिजल्ट्स आने के लिए। 1 साल 2 साल में कोई विजिबल रिजल्ट नहीं आएगा। विजिबल रिजल्ट मतलब कि जैसे आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो और आपको एक एग्जाम आता है, आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आता है, उसी तरीके से अगर मेडिसिन खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे चेंजेस आता है। ऐसा नहीं कि एक बार में सडन व्हाइट हो जाए। और छोटे छोटे लीजन्स को देख के अपने माउथ के अंदर परेशान ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको गूगल में आप सर्च करके देख लेते हैं कि जैसे कौन सा बड़ा लीजन आपको हो गया है, आप इतना डर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन आता है। लोग, जितना माउथ में प्रॉब्लम नहीं है उतना मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, मन की बीमारी हो जाती है, ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, नौकरी छोड़ देते हैं, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अपने जितने भी कोई भी जो पान गुटखा खाता है, आपके अड़ोस पड़ोस या फिर आपके फ्रेंड्स, उनको मना करिए खाने। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि ओएसएमएफ कैंसर में कन्वर्ट होता है कि नहीं। जी हाँ, ये हो सकता है ओएसएमएफ में कन्वर्ट। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है ओएसएमएफ पेशेंट्स को कैंसर में कन्वर्शन होने की, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स मैं बताता हूं। अगर आपको ओएसएमएफ हो गया है, नंबर 1 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पान गुटखा छोड़ दिया है, स्मोकिंग भी छोड़ दिया है, लेकिन आप अगर अल्कोहल लेते हैं
ठीक है। तो अगर आप क्रोनिसिटी ज्यादा है आपकी, मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा है अल्कोहल की, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। ठीक है। इससे क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो कॉजेज ऑफ कैंसर में सबसे पहला होता है टोबैको, एरेका नट, और तीसरा होता है अल्कोहल, टुगेदर मिक्स होके। तो अल्कोहल इटसेल्फ कैन ऑल्सो कॉज कैंसर, जीआईटी कैंसर हो सकता है या फिर माउथ कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज हो गई, काफी लोग पान गुटखा छोड़ने के चक्कर में दूसरा नशा स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे खैनी वैनी खाना या फिर स्मोक करना या फिर हुक्का पीना, उससे भी कैंसर होता है। ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ पान गुटखा खाएंगे तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप सारी हैबिट्स छोड़ भी देंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर कोई शार्प टूथ रहा, जैसे कि आपकी देखो चमड़ी ऑलरेडी हार्ड हो गई है, छोड़ने के बाद भी वो हार्ड ही रहती है, इतना इजीली वो सॉफ्ट नहीं होता है आपकी चमड़ी। और आपके अगर दांत में, जैसे पीछे मोलर टूथ वाले एरिया में कोई टूटा हुआ दांत या फिर कोई टूटा हुआ कैप अगर है, और उसकी वजह से आपको क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो उस क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से, सिंस आपका म्यूकोसा इतना टाइट है, उसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अगर अल्सरेशन हो गया, उसको ठीक नहीं किया, वो इस समय में वैसे ही वुंड्स बहुत लेट से ठीक होते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो ये एक कारण होता है कि अगर आप सारा नियम अच्छे से फॉलो करें, अच्छा डाइट रखें, अपने सारे शार्प टूथ को आप अच्छे से घिसवा के आप राउंड कर लें या फिर स्मूथ कर लें, या फिर कोई भी टूटे हुए दांत है उसको निकलवा के लें, तब वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने सब चीज ठीक से की तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था आज का वीडियो कि 2 मेन क्वेश्चन लोग मुझे पूछते हैं कि कब ठीक होगा, और वो तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ जाती है जब आप खुद से ट्राई करें। ऐसा नहीं कि आप गूगल देख के हर रोज रोते रहें और ट्रीटमेंट लेने से ज्यादा मन की परेशानी को ज्यादा आप ध्यान देने लगे। ऐसे काफी लोग मन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मुझे पता है, काफी मैसेजेस और डीएम सब बहुत कुछ आता है मेरे को। तो उस चीज से निकलिए, जो आपने कर लिया था उसको पछता के कुछ फायदा नहीं है, आपको आगे देखना है अपनी, ठीक है, आगे अपनी लाइफ सुधारनी है। तो आज का वीडियो यहीं रखा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।